हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? आरटीपी मई 2021 की अकाउंट की है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वो कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के ऊपर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में सबसे पहले क्या बनाई जाती है? बैलेंस शीट, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। केवल प्रेजेंटेशन का तरीका बदला हुआ है, क्योंकि कंपनीज में बैलेंस शीट पहले बनाई जाती है और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखा क्वेश्चन क्या कह रहा है। Om Limited has authorized share capital of rupees 50 lakhs divided into 5 lakh equity share of 10 each. Their books shows the following ledger balances as on 31st March 2021. इन्वेंट्री कह रहा है 6,65,000 रुपए की। तो इन्वेंट्री मैंने परफॉर्मा पहले ही बना रखा है। परफॉर्मा एग्जाम में पहले बना लें, उससे क्या होता है, सहूलियत रहती है कि कौन सी चीज कहाँ पोस्ट करनी है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है। पहले परफॉर्मा तैयार कर लिया और ब्लैंक छोड़ दिया अमाउंट का। उसके बाद इन्वेंट्री कह रहा है, तो इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री कह रहा है, वो कितनी कह रहा है? हाँ जी, ओपनिंग इन्वेंट्री कह रहा है 6,65,000 रुपए। तो 6,65,000 रुपए मैंने इन्वेंट्री में लिख दिया। उसके बाद कह रहा है डिस्काउंट एंड रिबेट्स अलाउड 30,000। तो अदर एक्सपेंसेस जो हेड होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो डिस्काउंट में मैं लिख दूंगा 30,000 रुपए। उसके बाद कह रहा है बैंक करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है। डेबिट का मतलब एसेट्स है मेरी, तो 20,000 रुपए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, और कैश इन हैंड 11,000 रुपए, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। तो 31,000 रुपए मेरा टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हुआ। 31,000 रुपए मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। उसके बाद आगे देखें। उसके बाद कह रहा है कैरेज इनवाल्व अदर एक्सपेंसेस है, तो कैरेज इनवाल्व में अदर एक्सपेंसेस में लिखूंगा कितना? 57,500 रुपए। परचेज 12,32,500। तो कॉस्ट ऑफ परचेज 12,32,500। उसके बाद कह रहा है रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 55,000 रुपए। तो 55,000 रुपए रेट एंड टैक्सेस में लिख दूंगा मैं 55,000 रुपए। उसके बाद कह रहा है फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1,50,000 रुपए। तो फर्नीचर में डेप्रिसिएशन के लिए भी कह रहा है, तो फर्नीचर कहाँ जाता है? पीपीई में। तो डेप्रिसिएशन कितना कह रहा है फर्नीचर में? फर्नीचर में डेप्रिसिएशन नीचे कह रहा है 10%। तो कितने का है फर्नीचर? 1,50,000, बचा कितना? 1,35,000 का मैं फर्नीचर लिख दूंगा। और डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के लिए मैं अलग हेड बना लूंगा एक, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, इसमें क्या लिखूंगा? फर्नीचर। हाँ जी, फर्नीचर में मैं कितना लिख दूंगा? 15,000 रुपए। 10% डेप्रिसिएशन था, ये लिख दिया मैंने 15,000 रुपए। उसके बाद बिजनेस एक्सपेंसेस 56,000 रुपए। तो बिजनेस एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे कितना? 56,000 रुपए। हाँ जी, 56,000 रुपए। वेजेस 14,79,000 रुपए। एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएगा 14,79,000। उसके बाद फ्री होल्ड लैंड, ये पीपीई में जाएगा 7,30,000 रुपए। फ्री होल्ड लैंड पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता। उसके बाद कह रहा है ये कितना कह रहा है? ये 7,30,000 रुपए। हाँ जी, 7,30,000 के बाद प्लांट एंड मशीनरी 7,50,000। 7,50,000 और डेप्रिसिएशन रेट क्या है प्लांट एंड मशीनरी पर? 5%। तो 7,50,000 का 5% मेरा आया 37,500। तो 37,500 में डेप्रिसिएशन कहाँ लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा प्लांट एंड मशीनरी, ये आया 37,500।
और लेस करने के बाद प्लांट एंड मशीनरी 7,50,000 में से लेस करने के बाद कितना आया ये 7,50,000 माइनस 37,500 ये आया 7,12,500 7,12,500। इंजीनियरिंग टूल्स 1,50,000 इस पर कितना डेप्रिसिएशन है 20%। तो इंजीनियरिंग टूल्स कितना बचा 1,20,000 के और 30,000 रुपए मैं कहाँ लिखूंगा डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में इंजीनियरिंग टूल्स कितने 30,000 रुपए के। ट्रेड रिसीवेबल 4,05,000 रुपए इसके लिए नीचे कह रहा है कि प्रोविजन बनाना है तो अभी मैं वर्किंग नोट में लिखूंगा कितने रुपए 4,05,000 रुपए। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 15,000 रुपए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में लिख दूंगा 15,000 रुपए। कमीशन एंड ब्रोकरेज 67,500 रुपए तो कमीशन एंड ब्रोकरेज में 67,500 रुपए। अब उसके बाद कह रहा है कॉल्स इन एरियर्स और इक्विटी शेयर कैपिटल तो 19,90,000 की मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई तो यहां लिख दूंगा अमाउंट में शेयर होल्डर फंड में और शेयर कैपिटल में 19,90,000। ट्रेड पेबल 2,40,500 कुछ भी नहीं कह रहा तो ये ऐसे ही लिख दूंगा 2,40,500। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स लिखूंगा कितनी है वो 36,17,000 36,17,000। उसके बाद अदर इनकम के लिए कह रहा है रेंट मिला है और ट्रांसफर फीस रिसीव्ड हुई है तो टोटल कितना हो गया 36,500 रुपए 30,000 और 6,500 का शेयर ट्रांसफर फीस। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस कह रहा है 67,000 रुपए तो प्रॉफिट एंड लॉस का अभी मैं बैलेंस लिख दूंगा 67,500 रुपए 67,000 रुपए। उसके बाद रिपेयर टू बिल्डिंग 56,500 रुपए रिपेयर टू बिल्डिंग 56,500 रुपए। उसके बाद कह रहा है बेड डेट 25,500 रुपए तो बेड डेट लिखूंगा 25,500 रुपए। उसके बाद कह रहा है इन्वेंट्री वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर एज ऑन 31 मार्च 2021 वाज 7,05,000 तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना है 7,05,000 ये मैंने लिख दिया। उसके बाद कह रहा है आउटस्टैंडिंग वेजेस है 25,000 रुपए की तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में लिखूंगा मैं आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 25,000 रुपए। और दूसरी जगह कहां जाएगा ये अदर करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी में यहां पर जाएगा अभी कितना 25,000 रुपए और बिजनेस एक्सपेंसेस कह रहा है 36,500 के तो 25,000 प्लस 36,500 टोटल आया 61,500 तो यहाँ लिखूंगा 61,500। और बिजनेस एक्सपेंसेस मेरे आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं बिजनेस एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखूंगा 36,500 रुपए। उसके बाद कह रहा है 10,000 रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर टू रिजर्व कितना ट्रांसफर करना है 10,000 रुपए ये मैंने यहाँ लिख दिया वर्किंग नोट में। उसके बाद कह रहा है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी हो गया इंजीनियरिंग टूल्स हो गया फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हो गया प्रोवाइड 25,000 डाउटफुल डेट फॉर ट्रेड रिसीवेबल पर प्रोविजन बनाना है 25,000 रुपए का तो 25,000 रुपए मैं यहाँ कम कर दूंगा इसमें से 25,000 और
दूसरी जगह कहाँ जाएगा ये? प्रोविजन, जो कि मैंने ऊपर लिख रखा है 25,000 रुपए। हाँ जी, आगे देखें। उसके बाद कह रहा है इनकम टैक्स 30% लगेगा। तो इनकम टैक्स कहाँ जाएगा? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये यहाँ पर पीबीटी, पीबीटी में से टैक्स एक्सपेंस लेस होगा और प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। आगे कह रहा है इट वाज डिसाइडेड टू ट्रांसफर टू 10,000 टू रिजर्व। रिजर्व में 10,000 ट्रांसफर करना है, वो हम लिख चुके हैं, बस बैलेंस निकाल दो सब चीजों का और फिल कर दो। ये आया 40,000 रुपए माइनस में, यानी मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा इससे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या है? ज्यादा। तो ऊपर मैं ऊपर जो लिखूंगा चेंज इन स्टॉक, वो मैं किस में लिखूंगा? माइनस में, माइनस 40,000 रुपए। पीपीई की वैल्यू निकाल लो अब। पीपीई कितने की वैल्यू आ रही है? ये आ रही है 16,97,500 रुपए। पीपीई 16,97,500 रुपए। पीपीई की भी वैल्यू लिख दी हमने। उसके बाद वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 14,79,000 प्लस 25,000, तो टोटल आया मेरा 15,04,000। ऊपर लिखूंगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में 15,04,000। अदर एक्सपेंसेस का टोटल कर लो। अदर एक्सपेंसेस का टोटल आया मेरा 4,24,500 रुपए। अदर एक्सपेंसेस 4,24,500। और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कितना आया? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आया 82,500 रुपए। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन यहाँ पर 82,500 रुपए। हाँ जी, अब इसका टोटल लगाओ। ये आया 36,53,500 और इधर का टोटल आया 32,03,500। तो 36,53,500 माइनस 32,03,500, 4,50,000 का मेरा क्या आ गया? पीबीटी। 4,50,000 का पीबीटी आ गया। 30% क्या लगाना है? टैक्स एक्सपेंस। तो 1,35,000 रुपए मेरा क्या आ गया? माइनस 1,35,000 मेरा टैक्स एक्सपेंस हो गया। उसके बाद प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना आया? 3,15,000। हाँ जी, तो प्रॉफिट कितना आया ड्यूरिंग द ईयर? 3,15,000। और ट्रांसफर कितना करना है? ट्रांसफर टू रिजर्व 10,000। तो 3,15,000 प्लस 67,000 कर लूं, तो रिजर्व एंड सरप्लस में इतना आएगा 3,82,000। तो 3,82,000 रुपए रिजर्व एंड सरप्लस में लिखूंगा।
करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ये जो टैक्स का लिखा है 1,35,000 का टैक्स, और पीपी हो गया करंट एसेट में ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मेरे कितने थे? ट्रेड रिसीवेबल में मेरे 4,500 में से 25,000 कम कर दूंगा तो आया 3,75,500। 3,75,500 3,75,500। हाँ जी, स्टॉक कितना था क्लोजिंग? 7,05,000। टोटल टैली कर लो इसके। $28,09,000 $28,09,000। ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।